हेलो बच्चों। और सब बढ़िया, खूब मस्त होकर के ये फिजिक्स का चैनल देखें। फिजिक्स सीखेगा इंडिया विथ विनय सर। बच्चों, आज मैं 11th के बच्चों के लिए नीट और जेई का जो बेसिक बेसिक बात करूंगा। बच्चों, आज उनकी फर्स्ट क्लास है एरर एनालिसिस की, पहली क्लास है ये एरर की। और इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे पहले व्हाट इज द एरर वैल्यू। बच्चों, एरर क्या होता है, त्रुटि विश्लेषण, कमी क्या होती है बच्चों। तो मैं बाइलिंगुअल ये फिजिक्स का वीडियो दूंगा, पूरा वीडियो मेरा रहेगा पूरे इंडिया के बच्चों को सिखाने का बड़ा एक टारगेट है बच्चों। तो एरर, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। एरर भी उसी को कहते हैं और उसी को एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। तो द एरर है क्या, एब्सोल्यूट एरर क्या है बच्चों, इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक मान, या इसको हम रियल वैल्यू भी कहते हैं, वास्तविक मान। और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब होता है जो प्रयोगों से मान निकाला जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। उन दोनों का, एक्चुअल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू का जो दो डिफरेंस है बच्चों, नाउ यहाँ पे हम डिफरेंस लिख सकते हैं। डिफरेंस जो है उसको हम एरर के, ये डेल्टा ए, एरर लिखना है बच्चों। तो एरर लिखने का सही तरीका क्या है, कोई भी लेटर हो एरर, जैसे एक्स में एरर लिखना हो तो डेल्टा एक्स लिखा जाएगा, वाई में एरर लिखना हो तो डेल्टा वाई लिखा जाएगा। तो ये एरर लिखने का एक तरीका मैंने आपको बताया। दूसरा एरर निकालने का तरीका ये है, डेल्टा ए इज इक्वल टू ए माइनस ए नॉट। ये एरर निकालने का एकदम बेहतरीन तरीका है। अब बच्चों हम एरर को आगे बढ़ाते हैं। ये त्रुटि का क्लास चल रहा है, एरर एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जेई में तो पक्का एक सवाल आपसे पूछता है, नीट में पूछता भी है, कम पूछता है सवाल। क्लियर है बच्चों, त्रुटि विश्लेषण। तो अब आगे की बात करते हैं, इसमें किसके बारे में, अबाउट एरर के बारे में देखते हैं। एरर में आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पहला पॉइंट एरर का जान लो कि एरर में बी पॉजिटिव आर निगेटिव। एरर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है। दूसरा बच्चों, एरर पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, ये बात आप कंफर्म करें। दूसरी बात, एरर के बारे में हम लोग जानते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम एरर बाय एन इंस्ट्रूमेंट। मैक्सिमम एरर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी उपकरण से होने वाला जो एरर है, इज इक्वल टू देयर लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट आप बच्चे जानते होंगे, इसको हम एलसी बोलते हैं। आगे हम इसकी भी क्लास लाएंगे। मैक्सिमम एरर बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू देयर लीस्ट काउंट। तो मैक्सिमम एरर बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो एरर होता है वो इक्वल होता है टू द देयर लीस्ट काउंट, उनके लीस्ट काउंट के इक्वल होता है बच्चों। लीस्ट काउंट का मतलब होता है अपवर्त, सॉरी, लीस्ट काउंट को हिंदी में बोलते हैं अल्पतमांक, कम से कम मापा जाने वाला, जितना मिनिमम मेजरमेंट किया जा सकता है उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊंगा बच्चों। आपने ये देखा कि एरर पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। दूसरा आप ये देख रहे हो कि एरर, जैसे यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से समझाऊं आपको। यहाँ पे मैंने ले लिया मीटर स्केल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इंस्ट्रूमेंट के नाम। इंस्ट्रूमेंट आप समझ गए बच्चे, इंस्ट्रूमेंट का मतलब उपकरण होता है, उपकरण को इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। दूसरी बात है, यहाँ पे हम लिखेंगे लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट आप किसको बोलोगे, अपवर्तनांक, ठीक है। तो मीटर स्केल का जो कम से कम मेजरमेंट हो सकता है, कम से कम मेजर कर सकते हो, वो होता है 1 mm। आपने देखा भी होगा मीटर स्केल का एकदम जो छोटा ये डिवीजन होता है, ये डिवीजन, छोटा डिवीजन, आप इसको कई डिवीजन करते हो 5 डिवीजन में, तो एक छोटा जो डिवीजन है वो 1 mm होता है। वही जो छोटा डिवीजन होता है बच्चों, उसको हम लोग लीस्ट काउंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। क्लियर हो गई बात। मीटर स्केल के बाद दूसरा उपकरण लिया जाए। दूसरा उपकरण है आपका
मान लो वर्नियर, आपने नाम सुना होगा ना बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स इसका 0.1 mm होता है बच्चे। अगर हम इसको सेंटीमीटर में बदल दें तो 0.1 सेंटीमीटर होगा, इसका 0.01 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, इसका हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या लिया जाए? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, स्क्रू ग्राज जो भी बोलिए आप, तो इसका क्या होता है? 0.01 mm, क्लियर, या 0.001 सेंटीमीटर। ये हमने आपको बताया कि इंस्ट्रूमेंट और उसका लीस्ट काउंट कैसे कैसे निकालते हैं। चलो इसका भी समझ लो। जैसे आपको मिल गया स्टॉप वॉच, एक घड़ी आती है, मोबाइल में भी आ रही है बच्चों, अथवा तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां भी ये घड़ी मिलती है, इसको हम स्टॉप वॉच कहते हैं। तो स्टॉप वॉच क्या है ना, अपने मर्जी से चलाओ, जब चाहो रोक दो। तो उसका जो मिनिमम टाइम हम मेजर करते हैं वो स्टॉप वॉच से 1 सेकंड मेजर कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को लिस्ट काउंट समझ में आ गया होगा। तो जितना लिस्ट काउंट है, मीटर, आपसे कोई पूछे कि मीटर स्केल से कितना एरर हो सकता है, तो बच्चों जितना लिस्ट काउंट है उतना ही एरर हो सकता है। बात आप समझे ध्यान से, जितना लिस्ट काउंट है उतना ही एरर हो सकता है। क्लियर? तो एरर, इतना एरर मैक्सिमम एरर है। ये लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम एरर, ज्यादा से ज्यादा इससे कितना एरर हो सकता है, ये बात हमने बताई। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें टाइम नहीं गवाएंगे। तो एरर में बात क्लियर हो गई बच्चों। अब आगे की बात समझते हैं एरर से ही रिलेटेड। यहाँ पे हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली बच्चों हम लोग एरर को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। सिस्टमेटिक एरर एक होता है ना, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा होता है ग्रॉस एरर, ग्रॉस मतलब होल, टोटल एरर। और अगला होता है बच्चों रैंडम एरर, रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर आप समझ लो कि जो नियमित त्रुटि, ऐसा समझ लो, नियमित जो रेगुलर होती है बच्चों, इसका मतलब टोटल, टोटल कितना एरर हुआ, टोटल एरर। क्लियर? रैंडम एरर को बोलते हैं यादृच्छ, यादृच्छ कितना हुआ, यादृच्छ त्रुटि। सिस्टमेटिक एरर, ग्रॉस एरर और रैंडम एरर। अब इनका कॉन्सेप्ट समझ लो बच्चों कि ये क्या है। सिस्टमेटिक एरर होता है बाई, ये ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कर सकता है, और आर इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र। जैसे यंत्र में खराबी हो, बच्चों समझो, यंत्र में खराबी है तो वो गलत नापेगा। अथवा ऑब्जर्वर जब हाई ले रहा है, लापरवाही से एक्सपेरिमेंट किया तो वो गलती करेगा। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो ये इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ कर सकता है, ऑब्जर्वर गड़बड़ कर सकता है। तो ऐसे एरर को हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। फिर दूसरा ग्रॉस एरर होता है। ऑल टाइप ऑफ एरर, ऑल टाइप ऑफ एरर, जो सभी टाइप के एरर होते हैं उनको हम ग्रॉस एरर बोलते हैं। बच्चों इन दोनों एरर का, ये जो दोनों एरर हैं बच्चों, इन दोनों एरर का जो रीजन है वो हमें पता होता है। तो इसका जो रीजन है, रीजन आप समझ गए ना, रीजन, कारण इसका, तो रीजन नोन होता है। ठीक है? नोन मतलब पता रहता है, रीजन नोन होता है इन दोनों का। जैसे हमें किसी चीज का रीजन पता चल जाए तो उस कमी को हम दूर कर सकते हैं। तो इनका रीजन हमें पता होता है, इसलिए इस एरर को हम दूर कर सकते हैं। बात बत्ते समझ गए? लेकिन रैंडम एरर में क्या है, यादृच्छ एरर क्या है, इसका रीजन बच्चों नहीं पता होता है, रीजन नहीं पता होता है लाला, रीजन अननोन है। यादृच्छ एरर का रीजन अननोन है बच्चों। बात आपको समझ में आ गई? धन्यवाद, आप अच्छे से देख रहे हैं वीडियो इसलिए।
तो ये टाइप ऑफ एरर एकदम टाइम नहीं लेना है, विनय सर टाइम नहीं लेते किसी का। तो ये आपको टाइप ऑफ एरर क्लियर हो गया बच्चों। तो दोनों के एरर हमें पता है, इसलिए इनको हम मिटा सकते हैं। मिटा मतलब दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी देखा तुमने रैंडम एरर का रीजन ही नहीं पता है, तो इसको कैसे दूर करते हैं ये बात क्लियर करनी है। तो बच्चों एक्चुअली हम लोग स्पेशली पढ़ते किसके बारे में है? रैंडम एरर। किसके बारे में पढ़ते हैं? रैंडम एरर को कैसे दूर करें, जबकि उसका एक्चुअल रीजन हमें पता नहीं होता है। दैट्स टफ टास्क। ये बहुत ही कठिन कार्य है बच्चों। एक कठिन कार्य है कि इस बात को हम कैसे करें कि रैंडम एरर दूर हो जाए। ये कैसे किया जाए बच्चों? रैंडम एरर कैसे दूर कर सकते हैं? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक बात समझते हैं। जो निकाला गया है, जिसको साइंटिस्ट ने स्वीकारा है, उस चीज को हम समझते हैं। रैंडम एरर प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले एक ये कंसेप्ट क्लियर करें बच्चों। खूब अच्छे से फिजिक्स को इजी वे में समझना है, बहुत ही बढ़िया, वेटलेस, टेंशनलेस, स्ट्रेसलेस। तो रैंडम एरर प्रोपोर्शनल टू 1 अपान नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो रैंडम एरर होता है वो ऑब्जर्वेशन के उल्टा चलता है। क्लियर हो रही है बच्चों बात? ऑब्जर्वेशन, जितना ज्यादा ऑब्जर्वेशन करोगे, जितनी बार ऑब्जर्वेशन करोगे, तो रैंडम एरर जो है उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाओगे, यहां देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाने से रैंडम एरर की वैल्यू घटती जाती है। बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहां पर देखते हैं, इन एन एक्सपेरिमेंट, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, तो क्या बात चलेगी? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, माने जो मान निकाले गए। अरे भाई, जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो एक ही बार नहीं निकालते हैं वैल्यू। एक बार निकाला, 2 बार, 3 बार, 5 बार मास्टर लोग निकलवाते हैं। तो जितनी ज्यादा बार आप निकालोगे उतने ही आप में एरर की वैल्यू घटेगी और आप एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है बच्चों? एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंचोगे। तो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर A1, A2, A3, AN। क्लियर? इन एन एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व्ड वैल्यूज आर A1, A2, A3 एंड AN। क्लियर हो गई बात? कई n बार हमने, देखो n बार, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे n टाइम्स हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं बच्चों। n टाइम्स ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो अभी क्या किया जाएगा? देन रियल वैल्यू कैसे निकालोगे? रियल वैल्यू कैसे निकालते हैं? रियल वैल्यू होता है सबका मीन वैल्यू। मीन माने औसत निकालते हैं, मीन वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालोगे? A1 प्लस A2 प्लस AN डिवाइडेड बाई n। ये क्लियर हुआ बच्चों? A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे डिवाइड बाई n। एक्चुअल में सभी का हम मीन वैल्यू निकाल लेते हैं। मीन वैल्यू हमारा एक्चुअल वैल्यू के करीब हो जाता है। बात समझ में आ गई? इसी को हम एक्चुअल वैल्यू मानते हैं। क्लियर? तो ये आपका A हो गया एक्चुअल वैल्यू। और A1 A2 क्या है? जैसे A1 यहां पर एक ही बात समझते चलो, टाइम भी नहीं गंवाना है। A1 A2 क्या है बच्चों? A1 है जब पहली बार ऑब्जर्वेशन किया तो जो आपको वैल्यू मिली, पहली बार प्रैक्टिकल किया तो जो वैल्यू मिली, ऑब्जर्व्ड वैल्यू A1 हो गया। दूसरी बार में A2 हो गया, तीसरी बार में A3 हो गया। तो डिफरेंट टाइम्स हम जो एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, तो जो वैल्यूज हमें मिलती जाती हैं उस वैल्यू को हम लिखते चलते हैं। अब देखो आगे यहां पर, एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। जब पहली बार आपने ऑब्जर्वेशन किया, पहली बार प्रैक्टिकल किया, तो एरर कितना आया उसको हम लिखेंगे डेल्टा A1। ठीक है?
तो एरर, पहले ऑब्जर्वेशन का एरर कैसे निकालोगे? ए माइनस ए वन, एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ए माइनस ए वन। क्लियर हो गया? डेल्टा ए वन ए माइनस ए वन, एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। फिर देखो एरर इन सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन का एरर निकालोगे तो ए माइनस ए टू हो जाएगा। क्लियर बच्चों? एरर कैसे निकालते नहीं समझे? रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ऐसे आप निकाल सकते हो। एरर इन nth ऑब्जर्वेशन डेल्टा ए एन इज इक्वल टू ए माइनस ए एन। बोलो चमका बच्चों? यस सर, चमकाओ, दिमाग में चमकाओ। प्रकाश, बाहर का प्रकाश क्या चमकाता है? बोलो बबलू, बाहर का प्रकाश क्या चमकाता है? बाहर का प्रकाश आंखों को देखने में सहायक है, और ये आपके अंदर चमकता है। समझ गए बच्चे? एरर इन nth ऑब्जर्वेशन, nth ऑब्जर्वेशन का एरर कैसे निकालेंगे आप लोग समझ में आ गया। फिर आगे चले बच्चों, इसी में फिर रियल में कितना एरर हुआ? रियल एरर, टोटल एरर, एक्चुअल एरर, जो भी कहो। एक्चुअल माने वास्तविक में त्रुटि। तो अब पहली बार की ये एरर है, दूसरी बार का, तीसरी बार का, तो एक्चुअल में कितना, पूरे एक्सपेरिमेंट में कितना एरर है, ये तो जरूरी है ना निकालना। पूरे एक्सपेरिमेंट में कितना एरर है, तो एक्चुअल एरर किससे निकालेंगे? मीन एरर। मीन निकालो, जैसे कई बार एरर निकाल ले हो तो सबका मीन एरर, ये एक्चुअल एरर हो गया। मीन तो लेना है बच्चों, लेकिन मीन में जो वैल्यू आई है ना, इसका मॉडुलस लेना है, क्योंकि एरर अगर निगेटिव आएगा तो एरर पॉजिटिव लेकर के तब मीन निकालना चाहिए, माइनस में नहीं लेना है। प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री, इस तरह से डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाई एन, ये देख लो आप। बोलो बच्चों चमक गया? सबका मीन लेकर के हमें एवरेज वैल्यू निकालनी चाहिए। ये आपका मीन एरर आ गया। क्लियर हो गया? एकदम बेसिक बेसिक बातें चल रही हैं। ये एरर एनालिसिस का फर्स्ट वीडियो है बच्चों, इसको देखोगे तभी तो क्लियर होगा आपको। बिना किताबों में झक मारने से अच्छा है कि आप वीडियो 10 मिनट में देख लो, और बहुत ही बातें समझ में आएंगी। ठीक, तो एरर कैसे निकाला गया, वास्तविक वैल्यू कैसे निकाली गई। अब एरर में हम लोग देखते हैं बच्चों फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल, भिन्नात्मक त्रुटि बच्चों बोलते हैं इसको, भिन्नात्मक त्रुटि, या इसी का दूसरा नाम है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर का मतलब बच्चों सापेक्ष त्रुटि। ये सापेक्ष त्रुटि है या भिन्नात्मक त्रुटि। तो ये कैसे निकालते हैं बच्चों, इसको कैसे निकालोगे? देखो एरर वैल्यू, फ्रैक्शनल एरर ना, एरर वैल्यू, ये फ्रैक्शनल एरर है बच्चों, एरर वैल्यू माइनस रियल वैल्यू। क्लियर हो गया? ये हमेशा याद करना, फ्रैक्शनल एरर की बहुत जरूरत पड़ती है। फ्रैक्शन पार्ट, ये पार्ट पूछता है फिजिक्स में, तो एकदम पूछता ही है। तो फ्रैक्शन पार्ट डेल्टा ए अपान ए फ्रैक्शनल एरर हो गया। फिर बच्चों क्या आता है? परसेंटेज, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं बच्चों? बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान। परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे? देखो आपने देखा है फ्रैक्शनल एरर, बोलो, और इनटू 100, बोलो, एकदम आसान है कि नहीं? ये हो गया परसेंटेज एरर। एकदम मौज है तुम्हारी, फिजिक्स एकदम आसान हो जाएगी विनय सर के साथ। ये संकल्प है बेटों, फिजिक्स सीखेगा इंडिया, बहुत दिनों का संकल्प। चलो बच्चों अब आगे चलते हैं। परसेंटेज एरर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100% हो गया। फिर इस परसेंटेज एरर को हम दूसरे तरीके से भी बता दें।
परसेंटेज एरर कैसे, देखो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100% तो है ही है, और डेल्टा ए का मतलब क्या, ए माइनस ए नॉट, अभी अभी पढ़ाया, पिछला वीडियो देखो, सॉरी पिछले जस्ट पीछे में देखो वीडियो का पिछला पार्ट, बाई ए इंटू 100, ये भी याद होना चाहिए। तो ये सब क्या हो रहा है बच्चों, परसेंटेज एरर निकाल रहे हैं आपके मास्टर, एकदम धड़ाधड़ चलता है बच्चों। ए का मतलब क्या हुआ, वास्तविक मान, रियल वैल्यू, ठीक है, माइनस ये क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, न ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपान ए क्या हुआ बच्चों, बोलो, ए क्या हुआ, रियल वैल्यू। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ऐसे का याद हो चाहे ऐसे याद हो, क्योंकि ये आपको फिजिक्स में 100 बार से ज्यादा मिलने वाला है बच्चों, पूरी फिजिक्स में ये फॉर्मूला मिलता है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर कैसे निकालते हैं, एरर कैसे निकालते हैं, ये मेरे बच्चे समझ गए, बोलो जी। मजा आ रहा है आपको, एकदम स्कूल वाली क्लास, कोचिंग वाली क्लास आपको वीडियो में मिलेगी, बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं आपको मैं झिलाऊंगा, एकदम बढ़िया बढ़िया क्लास मिलने वाली है आपको, डेली फिजिक्स पढ़ें डेली जी। अब आगे की बात करें, और नोट बच्चों, नोट्स प्रोवाइड से अच्छा है जो ये है वो नोट्स ही में दे रहा हूं, अलग से नोट्स वोट्स कुछ नहीं है, जो नोट्स है इसी में आपको बढ़िया सीखने को मिल रहा है। फिर सवाल का खूब भयंकर अभ्यास कराऊंगा, हाँ सवालों का कलेक्शन जरूर दूंगा आपको, घर बैठे आप सवाल लगा सकते हैं अगर आप जुड़ रहे हैं। तो आगे की हम बात करते हैं बच्चों, इसमें रियल वैल्यू माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तो परसेंटेज एरर आ गया। एक होता है ना बच्चों वैल्यू विथ एरर लिमिट, ध्यान से समझना, वैल्यू विथ एरर लिमिट, एरर लिमिट के साथ वैल्यू कैसे लिखी जाती है ये बात समझ रहे हो। देखो आप जान गए हो कि ए रियल वैल्यू होता है प्लस माइनस ए नॉट, ये वैल्यू विथ एरर लिमिट, यहां पे ए डेल्टा ए, ठीक है बच्चों, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ये होता है वैल्यू, ये तो रियल वैल्यू है, तो रियल वैल्यू को एरर के साथ कैसे लिखेंगे, रियल वैल्यू विथ एरर वैल्यू। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब कुछ हम इस पर एग्जाम्पल्स बताते हैं, न्यूमेरिकल्स एक दो छोटे छोटे इसमें कराएंगे, अगले वीडियो में और अच्छे कराएंगे, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल का भी कराएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप सीखें, बिल्कुल बॉटम टू टॉप की जानकारी मिलनी चाहिए आपको। वैल्यू विथ एरर लिमिट कैसे कराना है बच्चों, पहले इसको सवाल देखते हैं इसमें, ठीक है, बहुत ही इजी सवाल, डायमीटर ऑफ स्फेयर, किसी गोले का व्यास, हिंदी भी बोल देते हैं, किसी गोले का व्यास क्या है, 2.56 है या 2.25, तो अपने मर्जी का है, ठीक है, 2.25 सेंटीमीटर। फाइंड, अब क्या क्या फाइंड करना है, एरर, एरर वैल्यू, दूसरा परसेंटेज एरर, तीसरा इसमें मैं बता दूं वैल्यू विथ एरर लिमिट, वैल्यू विथ एरर लिमिट मतलब एरर के साथ मान, एरर के साथ मान। अब इसको आप ध्यान से देखते रहें बच्चों, खूब अच्छे से समझें, 11th के मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उनको एकदम इजी तरीके से फिजिक्स सीखने को मिलेगा, और सभी तरह के सवाल मेरे बच्चे करेंगे, ठीक है। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें निकालना है पहला आंसर एरर। एरर कैसे निकालोगे बच्चों, देखो एरर को हम लिखेंगे डेल्टा डी, डायमीटर का लेटर डी होता है और डी के बगल में डेल्टा, जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया, यक्स में डेल्टा लगा दो तो एरर हो जाएगा डेल्टा यक्स, क्लियर, ऐसे इसमें डेल्टा लगा दो।
तो डेल्टा हो गया ना बच्चों। क्या करते हैं, इस तरह से अगर दिया हो तो लास्ट वाले डिजिट को 1 मानो, बाकी को 0 मानो, और डेसिमल की जगह डेसिमल उतार दो, इसको 0 कर दो। ये हो गया। आप सीख गए होंगे बच्चे। तो एरर वैल्यू 0.01 सेंटीमीटर। मजा आ गया जी सर। अब दूसरा इसमें क्या निकालूंगा, परसेंटेज एरर। पर तो परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा डी पान डी इंटू 100। ठीक है, 0.01 और डी की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों, डी की वैल्यू बोलो कितना दिया है, ये 2.2। डायमीटर है ना, डायमीटर तो दिया हुआ है, इंटू कितना ये, बस। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 100/225 4/9, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, इतना परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर, डेसिमल में। बोलो अच्छा लग रहा होगा ना सवाल आपको। फिर इसको डेसिमल में अगर लाए हम, क्या मिलेगा, 0.4 आगे उसके करीब मिलेगा। अब तीसरा सवाल इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, तीसरा सवाल क्या है, वैल्यू विथ एरर लिमिट। तो वैल्यू विथ एरर लिमिट तीसरा है, वैल्यू विथ एरर लिमिट। एरर लिमिट के साथ कैसे लिखोगे बच्चों, देखो a प्लस माइनस डेल्टा ए ना, तो इसमें क्या लिखोगे बोलो, d प्लस माइनस डेल्टा डी। डायमीटर कितना बोलो, 2.25 प्लस माइनस डेल्टा डी कितना बोलो, बोलो बच्चा मेरे लाला, डेल्टा डी कितना, 0.01। ये वैल्यू विथ एरर लिमिट। आपको अच्छा लगा होगा बिल्कुल। तो एकदम छोटा सवाल मैंने बताया बच्चों, एक दो सवाल इसमें और देखते हैं, फिर और बढ़िया बढ़िया सवाल लाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताते हैं बेहतरीन सवाल, बेहतरीन तरीके से बताएंगे बच्चों, एकदम इजी तरीका से समझ में आना चाहिए आपको। देखो ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां पर टाइम ऑफ 25 oscillation measured by pendulum is 20 सेकेंड। ध्यान देना बच्चों, पेंडुलम आप जानते हो सरल लोलक, हिंदी में बोल देते हैं सरल लोलक से हम 25 ओसिलेशन को नापते हैं, तो हमें टाइम कितना मिलता है, 20 सेकेंड टाइम मिलता है। क्लियर है, जब 20 सेकेंड टाइम हमें मिला, क्लियर, तो 20 सेकेंड टाइम मिलने पर क्या होता है कि आपसे पूछ रहा है फाइंड परसेंटेज एरर, इसमें हमें परसेंटेज एरर बताना है। तो इस सवाल को कैसे करोगे बच्चों, इस सवाल को करने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इसका सॉल्यूशन समझेंगे। देखो सबसे पहले यहां पर देखो 20 ओसिलेशन का मतलब हुआ 20 दोलन नापा गया, मेजर्ड बाय पेंडुलम इज 20 सेकेंड। 20 सेकेंड जो टाइम है वो 20 सेकेंड है, कितने ओसिलेशन का टाइम है इससे हमें मतलब नहीं है। तो 20 सेकेंड टाइम है, मतलब टोटल टाइम कितना, 20 सेकेंड। अब बताओ एरर अभी बताया था ना, एरर कैसे निकालते हैं, ये कितना आता है 1 सेकेंड। एरर 1 सेकेंड अभी बताया गया, जस्ट पीछे आप देखे होंगे। तो आपको क्या निकालना है बबलू, परसेंटेज एरर, डेल्टा टी बाई टी इंटू ये, तो डेल्टा टी 1/20 कितना आएगा बच्चों, 5%। ये बिल्कुल बबलू सवाल कराए गए, एकदम छोटे छोटे, जिससे आपको फीलिंग आने लगे कि एरर के सवाल कैसे करते हैं। फिर और भी अच्छे सवाल और अच्छा कॉन्सेप्ट और इसके आगे का बच्चों नए वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक
आप नए वीडियो का इंतजार करें, तुरंत मिल रहा है। जय हिंद।